हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार जुनून क्लासेस में। आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं मॉक टेस्ट नंबर 5, जो कि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है एसएससी एमटीएस के लिए मॉक टेस्ट। इसमें आपको 4 मॉक टेस्ट प्रदान किया गया है। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक यह वीडियो पहुँच सके। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, DASD में ए का पूर्ण रूप क्या होगा। DASD में ए का पूर्ण रूप क्या होगा। ऑप्शन दिया गया आपको, फर्स्ट नंबर अराउंड, दूसरा दिया गया है एक्सेसिबल, तीसरा दिया गया है एरिथमेटिक, चौथा दिया गया है एक्सेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सेस। क्या हो जाएगा, ए का अर्थ एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा भारतीय पर्वत विशालकाय पिरामिड जैसा दिखाई देता है और इसका एक समतल शिखर क्षेत्र तथा 2 चोटियां हैं। कौन सा जो पर्वत है वो पिरामिड जैसा दिखाई देता है और इसका 2 समतल शिखर क्षेत्र तथा 2 चोटियां हैं। एक समतल शिखर क्षेत्र और 2 चोटियां हैं। तो ऑप्शन दिया गया है मामोस्तांग कांगड़ी, साल सालतोरो कांगड़ी, कामेट पर्वत, नंदा देवी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कामेट। क्या हो जाएगा, कामेट पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपको, डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा संदर्भित किया गया। मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 28 और अनुच्छेद 30। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। किस प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन है आपको, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए, नए राज्यों का गठन करने के लिए, राज्य में विधान परिषद का उन्मूलन करने के लिए, संसद में नियम एवं प्रक्रिया। तो किसके लिए आपको आधे से अधिक बहुमत या विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए। किसके लिए, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया गया है, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। कौन से अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। फर्स्ट दिया गया है 1773 का विनियमन अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम। तो आपको बताना है कौन सा अधिनियम था। तो ऑप्शन हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। 4 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। दिया गया है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो आपको मिलाना है, इसमें मिलान करने का ऑप्शन दिया गया है। तो इसका हो जाएगा आपको बक्सर के युद्ध, जो है अब बक्सर के युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर के युद्ध हुआ था 1764 में। कब हुआ, 1764 में। उसके बाद आपको दिया गया है दूसरा प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था आपको 1757 में, 1757 में। तीसरा दिया गया हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो 1576 में। इसका ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कौन सा। तो 2 नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, 1 का बी और 2 का सी और 3 का ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया आगे क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपको 82 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण वर्षा होती है। तो किस राज्य में, पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल और गुजरात। ऑप्शन में दिया गया तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा आपको पंजाब। पंजाब में जो वर्षा होती है किसके कारण था, पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। 83 नंबर दिया गया क्वेश्चन, पश्चिमी तथा पूर्वी घाटों में पर्याप्त वर्षा होती है जबकि दक्कन के पठार में बहुत कम वर्षा होती है, इसका क्या कारण है। दिया गया यह एक वृष्टि छाया क्षेत्र है, यह वायु की दिशा के समांतर स्थित है, यह समुद्र तट से दूर स्थित है, वर्षा वाले बादलों की अनुपस्थिति के कारण। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा 1 नंबर, यह एक वृष्टि छाया क्षेत्र है। 84 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, लाखों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था, इसे किस सागर के नाम से जाना जाता था। तेंथिस सागर, एजिना सागर, प्रोमिथियन सागर और टाइफॉन सागर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, तेंथिस सागर। किसके नाम से जाना जाता था, तेंथिस सागर के नाम से जाना जाता था किसको, लाखों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था, इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता है, तेंथिस सागर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं 85 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय भारोत्तोलक नहीं है, मतलब कौन एक भारतीय भारोत्तोलक नहीं है। तो ऑप्शन दिया गया है दीपिका पल्लिकल, दूसरा दिया है कर्नम मल्लेश्वरी, तीसरा दिया राखी हल्दर और चौथा दिया है मीराबाई चानू। इसका हो जाएगा राखी हल्दर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, राखी हल्दर, इसका सही हो जाएगा। और 86 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का ऐसे ही मात्रक क्या होता है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऊर्जा का सही मात्रक दिया है बॉयल, वॉट,
वाट और न्यूटन और पास्कल। तो क्या होता है ऊर्जा का सही मात्रक आपको बताना है, तो ये होता है आपको वाट। क्या होता है ऊर्जा का वाट? 1 वाट बराबर 746 होता है, हॉर्स पावर होता है। नहीं, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। चलिए चलते हैं 87 नंबर क्वेश्चन की ओर, किसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा एक कोयले का प्रकार नहीं है। तो आपको कोयले का प्रकार पता होगा, कोयले का 4 प्रकार होता है। कितने प्रकार होता है? 4। तो इसका याद करने का भी ट्रिक होता है सीरियल नंबर में, एंथ्रासाइड ए बी, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिंगानाइट और पीट। पहले वर्णमाला क्रम में अगर व्यवस्थित करेंगे तो पहले ए आता है, तो ए से पहले एंथ्रासाइड, सबसे ज़्यादा इसमें कार्बन होता है और ये सबसे अच्छे किस्म की कोयला होती है। दूसरा होता है बिटुमिनस, तीसरा होता है लिंगानाइट और चौथा होता है पीट। ये सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है। और सबसे अच्छा किस्म का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइड। इसमें क्योंकि 94 से 97% क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपको, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। आपको दिया गया पारसिक दूरी का मात्रक होता है, वेरल तरल मापता है, प्रकाश वर्ष क्या मापता है? समय मापता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको कौन सा युग्म गलत है? तो पारसिक जो होता है ये दूरी का मात्रक होता है या किस चीज़ का? तो ये आपको ऑप्शन में फर्स्ट नंबर दिया है, फर्स्ट नंबर दिया केवल 3। तो केवल 3 जो होते हैं ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि प्रकाश वर्ष जो होता है समय का मात्रक नहीं, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें 89 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? ऑप्शन दिया गया है CDC 6600, USENET, तीसरा है कोमोडोर VIC 20, तीसरा दिया गया पाराम 10,000। तो इसमें आपको बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका 1 नंबर CDC 6600। CDC 6600 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 90 नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है क्वेश्चन में कोहरा कोमा बादल कोमा कुहासा डॉट 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 के उदाहरण है। कोहरा बादल और कुहासा ये किस चीज़ के उदाहरण है? तो आपको ऑप्शन है एरोसोल का, ठोस सॉल का, झाग का और जेल का। तो बताइए किस चीज़ का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, कमेंट कीजिए। तो कोहरा बादल और कुहासा, तो ये उदाहरण हो जाएगा एरोसोल का। किस चीज़ का? एरोसोल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया गया है 91 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से अनबुझे चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मतलब अनबुझे चूना का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है आपको, बुझे हुए चूना नहीं, अनबुझे। तो ऑप्शन है CA2O। दूसरा दिया गया है CA2CO3। तीसरा दिया गया है CaO2। चौथा है CaO। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको CaO। अनबुझे चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1973 के चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। 1973 में जो आपको चिपको आंदोलन हुआ था, इसका अग्रणी नेता कौन थे। तो आपको ये सबसे पहले याद होना चाहिए, क्योंकि आपका ज्योग्राफी में 10th क्लास का ये क्वेश्चन आता है 10th में। तो चिपको आंदोलन के बारे में कुछ बातें आपको बताते हैं। ये 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के चमोली जिले के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में गोपेश्वर से चंडी प्रसाद भट्ट एवं सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में पेड़ की कटाई को रोकने के लिए चलाया गया एक आंदोलन था, जिसमें वहाँ की महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भागीदारी ली और पेड़ के साथ चिपक कर पेड़ को काटने से रोका। इसमें आपको पूछ रहा है चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। ऑप्शन दिया गया आपको संभाजी, बाबा आमेट, सुंदरलाल बहुगुणा, मेघा पाटेकर। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा। अभी तुरंत हम आपको बताए हैं। और ये मेघा पाटेकर के बारे में भी पूछा जाता है। मेघा पाटेकर किससे संबंधित है? तो यह है नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। कौन? मेघा पाटेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें दिया गया है, देशभक्ति गीत सारे जहाँ से अच्छा के रचयिता कौन है। जो हमारा देशभक्ति गीत है सारे जहाँ से अच्छा, उसको किसने राइट किया, लिखा किसने है। ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, बिस्मिल अजीमाबादी, 4 बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बताइए इसका कौन हो सकता है ऑप्शन। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा, आप जानते होंगे, इकबाल। किसने लिखा देशभक्त सारे जहाँ से अच्छा, किसने नारा दिया था? तो मोहम्मद इकबाल। तो इसका पूरा नाम होता है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। 2 नंबर इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण है जो कंप्यूटर मॉनिटर या उसी तरह डिस्प्ले स्क्रीन पर इमेज की गति को नियंत्रित करने के लिए कई दिशाओं में घुमाया जा सकता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है।
MIDI डिवाइस फर्स्ट है। सेकेंड ऑप्टिकल मार्क रीडर। तीसरा है जॉयस्टिक। चौथा है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आपको करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जॉयस्टिक। क्या हो जाएगा? जॉयस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? इसको क्या क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहते हैं, जिसमें महात्मा गांधी के द्वारा ये छेड़ा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था 1942 में। कब किया गया? 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था और 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था। कब? 15 अगस्त 1947 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में कौन सा मानव निर्मित रेशा है? रेशे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक रेशा होता है, एक होता है मानव निर्मित रेशा। तो बताइए मानव निर्मित रेशा इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन दिया गया है ऊन। ऊन जो है ये भेड़ से प्राप्त होते हैं, बहुत सारे जानवर से प्राप्त होते हैं, याक वगैरह से। तो ये क्या है? प्राकृतिक है। कपास ये क्या है? प्राकृतिक है। रेशम किससे प्राप्त होता है? रेशम कीट से प्राप्त होता है, जिसको सेरीकल्चर बोलते हैं, रेशम कीट पालन को। क्वेश्चन में पूछा जाता है आपको रेशम कीट पालन को किस नाम से जानते हैं, तो सेरीकल्चर बोलते हैं। तो ये नायलॉन जो है ये क्या है? मानव निर्मित रेशा है। इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, नायलॉन। कौन सा? नायलॉन। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन दिया गया है दलदली स्थानों जो उत्तरी मैदान का भाग है, कौन सा है? दलदली मैदान का एक भाग, दलदली स्थान जो उत्तरी मैदान का एक भाग है, कौन सा है? तो इसका है भावर, तेराई, मरुस्थली, मालवा। तो ऑप्शन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कौन सा ऑप्शन? तो ये हो जाएगा तेराई। कौन सा हो जाएगा? तेराई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें दिया गया है दी विंडफॉल के लेखक या लेखिका कौन है? जो बुक है दी विंडफॉल, इसके लेखक या लेखिका कौन है? तो ऑप्शन है मनमोहन सिंह, अमिताभ घोष, दीक्षा बसु और अरुंधति राय। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपको दीक्षा बसु। कौन सा? दीक्षा बसु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और बचा है, इसमें दोनों क्वेश्चन को कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन निवल राष्ट्रीय आय को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है? ऑप्शन NDP मूल्यह्रास, GNP प्लस मूल्यह्रास, NDP माइनस मूल्यह्रास। दूसरा है आपको GNP माइनस मूल्यह्रास। तीसरा दिया है GDP माइनस मूल्यह्रास। चौथा GNP माइनस मूल्यह्रास। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपको बताइए। इसमें ऑप्शन दिया गया है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे ऑप्शन को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 4 नंबर, GNP माइनस मूल्यह्रास। लास्ट क्वेश्चन है 100वां नंबर क्वेश्चन और इस सेट का 25वां क्वेश्चन। लास्ट ऑप्शन है आपको क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एनालॉग सूचनाओं को डिजिटल रूप में बदलता है? कौन इसमें जो है वो एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में बदलता है? तो आपको इसका ऑप्शन दिया गया है ऑप्टिकल मार्क रीडर, बारकोड रीडर, डिजिटाइजर और गेम पैड। तो ऑप्शन कौन सा इसका सही हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डिजिटाइजर। चलिए इस सेट में आपको अच्छे से सारा चीज़ समझ में आ चुका होगा, सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर सेट अच्छा लगा हो, क्वेश्चन आपको पढ़ने में मज़ा आया होगा, अगर आपको हम पे ट्रस्ट है और ये सेट जो चल रहा है इसको बढ़ावा देने के लिए आप लोग इस जितने भी आप सेट दिया जाता है सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट तक आए और स्टूडेंट जुड़े, ताकि हम भी मेहनत करते हैं, हमको भी लगे हाँ आप लोग हमसे जुड़ रहे हैं, हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे, आप लोग के लिए अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाएंगे छांट करके, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बने, VVI क्वेश्चन हो जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्टली आपका एग्ज़ाम में आए और आप कहे हाँ पेपर के खोपड़ी में छेद करके आ जाए आप जो है एग्ज़ाम का, और एग्ज़ाम आपका क्रैक हो जाए। 100% गारंटी होगा आपका एग्ज़ाम जरूर क्रैक होगा। आप अच्छे से पढ़िए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं और उसमें आपको अभी तो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग पढ़िए और सारा सेट को अच्छे से कवर कीजिए।